परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का पावन प्रसंग, जिसमें भगवान श्री राम विवाह के उपरांत जनवास आते हैं और इसके पश्चात बाल सखाओं के बीच हास परिहास, आमोद प्रमोद का बहुत ही मधुरतम दृश्य प्रस्तुत है आपके समक्ष। प्रातःकाल की जब बजे शहनाई में राग, जनवास से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट। भैया तो मुटिया गए दूधा भाती चाट। बाल सखा प्रभु श्री राम से मजाक कर रहे हैं। कहते हैं भैया दूधा भाती की जो रस्म हुई, यहाँ की दूधा भाती चाट कर मोटे हो गए हैं। बलिहारी इस चटोरपन के अब सर पर छोड़ हाथ भागे। जब दूध भात का समय हुआ, हम सबका साथ छोड़ भागे। कहने लगे जब दूध भात की रस्म होनी थी, वैसे तो भैया हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर उस समय पूछा नहीं। दूध भात का वक्त आया, हम सबको छोड़कर चले गए। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से, लक्ष्मण ने कहा कठिनता से, ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। लक्ष्मण जी ने कहा इस दूध भात को खाने के लिए शंकर जी का चाप चढ़ाने जैसा दुष्कर कार्य करना पड़ा है। मित्रों का मंडल तब बोला, उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सबने खूब लड़ाया है। यह फल है उसे मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। बाल सखाओं ने स्वीकार नहीं किया कि शंकर का चाप चढ़ा के दूधी भाती का आनंद लेना एक तरफा था। कह उठे अरे इसमें क्या शान तुम्हारी है। इस शंकर का धनुष चढ़ाने में हम सब भी ताकत लगाए हैं। सब लोग आश्चर्य से देखने के लिए लगे, इनकी ताकत कैसी। कहने लगे बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। ओ राम लक्ष्मण, तुम सब अखाड़े में बरसों तक लड़े हो ना, यह अभ्यास हमने ही कराया है। और जो ताकत निर्मित हुई है वह उसी मल्लपन की ताकत है जो शिव का धनुष उठा पाए हो।
यह सुनकर राघव बोले उठे, हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार उलहना है। प्रभु श्री राम कहने लगे, बिल्कुल मेरे बाल सखाओ, सत्य कह रहे हो, तुम्हारी भूमिका बहुत बड़ी है इस धनुष को उठाने में, लेकिन क्या हम इस बात को कभी भूले हैं? तो उलाहना नहीं दे सकते, शिकायत नहीं कर सकते। आप सबकी भूमिका को हमने शिरोधार्य किया है। आपका योगदान कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे क्या कर आए हम, खा तुम सबके साथ साथ अपना भोजन, तुम सबके साथ अपना भोजन, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। कहने लगे अब एक कलेवे का समय आने वाला है। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, नहीं दूधी बाती की बात भूल जाइए कि हम अकेले गए, अब मेरे साथ आप सब चलेंगे। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीति निभाई है, अब जो यवनार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। मेरे सखाओ उलाहना मत दो, अब कलेवे का समय, हम सब एक साथ वहाँ कलेवा करने जाएंगे। अब जो जीवनार है उसका आनंद हम सब साथ साथ लेंगे। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सालाद। तब बोले रघुवंश मणि, क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आज कल जीत तुम्हारे हाथ, यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। जब प्रभु श्री राम ने कहा कि हम सब का जीवनार एक साथ अब होगा, ये बात चल ही रही थी कि अचानक जनक जी प्रसन्नतापूर्वक संदेश भेजते हैं कलेवे के लिए, और जैसे ही कलेवा का संदेश आया तब प्रभु श्री राम कहने लगे, बोलो बाल सखाओ, क्यों अब हारा कौन, सखा वृंदे यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। कुछ समय तो सब मौन हो गए राघव की बात सुनकर, लेकिन कुछ समय बाद वे कहते हैं, सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथों राघव, हर तरह से तुम ही हो माला माल, तुम्हारी ही जीत हुई। यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। प्रभु श्री राम के साथ कलेवा के लिए सब बाल सखा चल पड़ते हैं। अंतःपुर में हुई थे यह प्यारे जवनार,
बाल सखाओं के सहित जी मेरा राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाते थे। अपने हाथों से बार बार, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट भोज जमाते थे। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जमाते थे। दासी दल चमर डुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार आनंद आनंद छा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। महारानी सुनैना स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट पदार्थ खिला रहे थे। दासी दल वहां पर चमर डुला रहा था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में अद्भुत आनंद छा रहा था। कहाँ उठी सखी कौशलपुर का, हमें अचरज एक सुनाते हैं। कहाँ उठी सखी कौशलपुर का, हमें अचरज के सुनाते हैं। ये बहना वहाँ खीर द्वारा, ये बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। कलेवे के समय ही सखियां आमोद प्रमोद करते हुए कहते हैं, अरे कौशलपुर में अयोध्या जी में तो एक बड़ा आश्चर्य हमने सुना है। हे बहना, वहाँ खीर खिला देना तो बेटे पैदा हो जाते हैं। आप सबको यह प्रसंग पता है कि यज्ञ के पश्चात खीर खाने के बाद प्रभु श्री राम और सारे भाई इस संसार में प्रकट हुए थे। इसी बिंदु को लेकर सखियां मजाक कर रही हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न जी मुस्कुरा कर कहे, ओ अयोध्या में तो अचरज है खीर खाकर बेटे पैदा होने का, लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य तो यहाँ है। अचरज है उससे बड़ा यहाँ क्या कि बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। धरती में से घड़ा निकलता है जिसमें बेटी समय समाई हुई होती है। प्रसंग आपको ध्यान ही होगा, सीता मैया को ऐसा कहा जाता है कि महाराज जनक ने खेत में पाया था, घड़े में से निकली थी। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बड़हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतने हुए नियम अनुसार, दोनों दिश हो
किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। कलेवे की रस्म पूरी होती ही अब अगला कार्यक्रम बड़हार का था। शिष्टाचार में जहाँ दोनों पक्ष घराती और बराती बैठते हैं, और वहाँ पर देखा कि जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। दशरथ जी का कविता के माध्यम से वहाँ सम्मान हो रहा था। उत्तर में वर पक्ष ने करयति श्रेष्ठाचार, कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुए राज बढ़हार, वराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। प्रत्युत्तर में मिथिलापुर का भी बखान पुरजोर से किया गया। राजभवन में राजसी राज बहुत ही उदात्त भाव से दोनों पक्ष गदगद हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रुवते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, ये के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।